नमस्कार। इस व्याख्यान में हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के एक मूलभूत घटक इलेक्ट्रिकल रिले के सिद्धांतों और संचालन की पड़ताल करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये आवश्यक उपकरण हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड की सुरक्षा और विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित करता है। आज के सत्र को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम रिले की परिभाषा और उसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उसके संचालन के पीछे के भौतिक सिद्धांतों को समझेंगे। तीसरे भाग में हम एक रिले ट्रिप की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करेंगे और अंत में हम रिले की विभिन्न अवस्थाओं और उसकी ऑपरेशनल लॉजिक को परिभाषित करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। इस खंड में हम स्थापित करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल रिले क्या है और पावर सिस्टम में इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से एक रिले एक विद्युत चालित स्विच है जो एक बाइनरी निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है। जब ये पावर सिस्टम में एक असामान्य स्थिति या फॉल्ट का पता लगाता है तो ये सर्किट ब्रेकर को सर्किट को अलग करने का निर्देश देता है। इसके 4 प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। सिलेक्टिविटी यानी केवल सिस्टम के दोषपूर्ण हिस्से को अलग करना। स्पीड जिसका अर्थ है कि यह न्यूनतम समय में काम करता है। सेंसिटिविटी यानी फॉल्ट का पता लगाने के लिए न्यूनतम ऑपरेटिंग पैरामीटर। और रिलायबिलिटी यानी निश्चित परिस्थितियों में भरोसेमंद संचालन। तो हमें स्वचालित रिले की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण मैनुअल ऑपरेशन की सीमाओं में निहित है। मनुष्य विद्युत मापदंडों जैसे कि करंट या वोल्टेज में असामान्यताओं को महसूस नहीं कर सकता और भले ही वे कर सके, उनकी प्रतिक्रिया का समय फॉल्ट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बहुत धीमा होगा। इसलिए पावर सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्वचालित उच्च गति वाले सुरक्षात्मक रिले अनिवार्य हैं। रिले डिजाइन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है। इसे एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाई पावर लोड सर्किट को लो पावर कंट्रोल सर्किट से भौतिक रूप से अलग करता है। ये आइसोलेशन सुनिश्चित करता है कि हाई वोल्टेज और करंट संवेदनशील नियंत्रण घटकों को नुकसान न पहुंचाएं या नष्ट न करें। यह आरेख इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के सिद्धांत को क्रियान्वित रूप में दिखाता है। यहाँ एक कम शक्ति वाला इनपुट सिग्नल जो कंट्रोल सर्किट में उत्पन्न होता है, हाई पावर लोड सर्किट में एक स्विच को सुरक्षित रूप से संचालित करता है। इन दोनों सर्किटों के बीच कोई सीधा विद्युत कनेक्शन नहीं है। वे आइसोलेशन बैरियर द्वारा अलग किए गए हैं। यह पृथक्करण हाई पावर सर्किट को नियंत्रित करते समय ऑपरेटर और उपकरण दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब जब हमने रिले के उद्देश्य को समझ लिया है, हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम उन भौतिक सिद्धांतों की जांच करेंगे जो इसके संचालन को नियंत्रित करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर काम करते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिसमें एक कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक चल आर्मेचर को आकर्षित करता है जिससे संपर्क संचालित होते हैं। दूसरा सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जहां 2 प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के बीच की परस्पर क्रिया एक घूमने वाली डिस्क या कप में टॉर्क उत्पन्न करती है जो रिले को संचालित करती है। यहाँ हम इन सिद्धांतों के पीछे की भौतिकी को देखते हैं। अट्रैक्शन सिद्धांत के लिए ऑपरेटिंग बल करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। यह इसे एसी और डीसी दोनों सिग्नलों के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाता है। इसके विपरीत इंडक्शन सिद्धांत, जो एक मोटर की तरह काम करता है, एक टॉर्क पैदा करता है जो 2 फ्लक्स और उनके बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से एसी मात्राओं पर लागू होता है। ये तालिका दोनों सिद्धांतों का एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले एसी या डीसी दोनों पर काम कर सकते हैं। एक आर्मेचर या प्लंजर का उपयोग करते हैं और अपेक्षाकृत सरल और मजबूत होते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले केवल एसी पर काम करते हैं, एक रोटेटिंग डिस्क या कप का उपयोग करते हैं और अधिक जटिल लेकिन अत्यधिक सटीक होते हैं। एक रिले का संचालन 2 विरोधी बलों के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग फोर्स जो फॉल्ट करंट या वोल्टेज जैसी एक्चुएटिंग मात्रा द्वारा उत्पन्न होती है, रिले को संचालित करने की कोशिश करती है। इसके विपरीत रेस्ट्रेनिंग फोर्स जो आमतौर पर एक स्प्रिंग द्वारा प्रदान की जाती है, रिले को अपनी सामान्य स्थिति में रखती है। रिले तभी संचालित होता है जब ऑपरेटिंग फोर्स रेस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक हो जाती है। जिस मान पर यह होता है उसे पिकअप मान कहा जाता है। सिद्धांतों को समझने के बाद
अब हम अपने तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, जो एक रिले के भीतर होने वाली यांत्रिक और अनुक्रमिक घटनाओं का विश्लेषण करता है जब वह ट्रिप होता है। यह एक विशिष्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का क्रॉस सेक्शन है। इसके मुख्य घटकों में रिले कॉइल और कोर शामिल हैं, जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलते हैं। मूवेबल आर्मेचर वह घटक है जो चुंबकीय बल के तहत चलता है। रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग पुनर्स्थापना बल प्रदान करता है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स वे स्विच हैं जो बाहरी सर्किट को खोलते या बंद करते हैं। एक अट्रैक्शन रिले का ट्रिप ऑपरेशन 4 चरणों में होता है। सबसे पहले, जब एक्चुएटिंग मात्रा कॉइल से होकर गुजरती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर पर एक आकर्षक बल डालता है। तीसरा, जब ये बल रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग के बल से अधिक हो जाता है तो आर्मेचर चलता है। अंत में आर्मेचर की यह गति इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को बंद कर देती है, जिससे ट्रिप सर्किट पूरा हो जाता है। रिले का पूरा ऑपरेशन चक्र 5 अवस्थाओं से गुजरता है। ये डी एनर्जाइज्ड या रेस्ट अवस्था में शुरू होता है। फॉल्ट होने पर कॉइल एनर्जाइजेशन होता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके बाद आर्मेचर मूवमेंट होता है, जो कॉन्टैक्ट ट्रांजिशन की ओर ले जाता है, जहां ट्रिप सर्किट सक्रिय होता है। एक बार फॉल्ट साफ हो जाने और कॉइल डी एनर्जाइज हो जाने के बाद रिले रेस्ट पोजीशन पर वापस आ जाता है। हमारे अंतिम खंड में हम रिले की अवस्थाओं और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले लॉजिक को परिभाषित करेंगे। यह पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बाइनरी भाषा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पिकअप एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह एक्चुएटिंग मात्रा के उस न्यूनतम मान को संदर्भित करता है जिस पर रिले अपनी सामान्य या रेस्ट स्थिति से ऑपरेटिंग स्थिति में परिवर्तित होता है। यह वो थ्रेशोल्ड है जिसे ऑपरेशन शुरू करने के लिए पार किया जाना चाहिए। रीसेट या ड्रॉप आउट पिकअप के विपरीत है। यह एक्चुएटिंग मात्रा का वो मान है जिस पर रिले अपनी ऑपरेटेड स्थिति से वापस अपनी सामान्य रेस्टिंग स्थिति में आ जाता है। ये तब होता है जब ऑपरेटिंग बल रेस्ट्रेनिंग बल से नीचे गिर जाता है, आमतौर पर फॉल्ट के साफ हो जाने के बाद। रिले कॉन्टैक्ट्स को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नॉर्मली ओपन या NO कॉन्टैक्ट्स अपनी सामान्य डी एनर्जाइज्ड अवस्था में खुले होते हैं और रिले के ऑपरेट होने पर बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत नॉर्मली क्लोज्ड या NC कॉन्टैक्ट्स सामान्य अवस्था में बंद होते हैं और रिले के ऑपरेट होने पर खुल जाते हैं। ये भेद रिले द्वारा नियंत्रित सर्किट के तर्क को निर्धारित करता है। अंत में ये सारांश आरेख सभी अवधारणाओं को एक साथ लाता है। ये दिखाता है कि ऑपरेटिंग और रेस्ट्रेनिंग टॉर्क, पिकअप थ्रेशोल्ड और कॉन्टैक्ट लॉजिक मिलकर रिले के मौलिक बाइनरी निर्णय ट्रिप या नो ट्रिप का निर्माण कैसे करते हैं। यही सरल फिर भी विश्वसनीय निर्णय प्रक्रिया है जो रिले को आधुनिक पावर सिस्टम की सुरक्षा की आधारशिला बनाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जटिल सिस्टम अक्सर सबसे सरल और मजबूत सिद्धांतों पर टिके होते हैं।